Hi all. So now we will discuss about relationship type and relationship set. So इसकी previous lecture में जो definition दी थी वो बस एक brief definition दी थी, अभी हम थोड़ा detail में देखेंगे. So यहाँ पर हमने देखा था relationship की definition and relationship set की definition. अभी हम थोड़ा detail में उसको पढ़ेंगे. So a relationship type represents association between entity types. जो रिलेशन होती है वो हमने पहले भी पढ़ा था, एसोसिएशन या कोई रिलेशन होता है बिटवीन एंटिटी टाइप्स. अभी आप एंटिटी टाइप्स के बीच में रिलेशन बोल दो या एंटिटी सेट्स के बीच में या एंटिटीज के बीच में, सो यू कैन यूज एनी ऑफ द टर्म्स. सो एक जनरलाइज डेफिनेशन आप दे सकते हो एग्जाम में. ज़्यादा डिटेल में कि एंटिटी टाइप्स के बीच में है या एंटिटी सेट में है या एंटिटीज में है, इसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है. अभी इसमें एग्जाम्पल हम दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एनरोल्ड इन इज अ रिलेशनशिप टाइप दैट एक्सिस्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स एंटिटीज, एंड इन ईआर डायग्राम द रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड. ये तो हमने पहले भी देखा है, डायमंड शेप यूज किया जाता है, एंड कनेक्टिंग द एंटिटीज विथ लाइन्स. सो यहाँ पर स्टूडेंट एंटिटी सेट या एंटिटी टाइप है और ये कोर्स है. सो स्टूडेंट और कोर्स के बीच में दिस एनरोल्ड इन इज रिलेशनशिप टाइप. नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप सेट. अभी बस हल्का सा फर्क है रिलेशनशिप सेट और रिलेशनशिप टाइप या रिलेशन में. सो अ सेट ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ द सेम टाइप इज नोन एज रिलेशनशिप सेट. सो सेट ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ द सेम टाइप. अभी देखो, आपने 10th या 12th स्टैंडर्ड में सेट्स पढ़े होंगे. सो सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सच काइंड ऑफ ओवल. तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट का एक सेट है. उसके बाद ये ई जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप सेट, एंड नेक्स्ट सेट इज ऑफ द कोर्सेज. सो यहाँ पर इंडिविजुअल एलिमेंट्स मेंशन किए गए, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3. नाउ स्टूडेंट 1 ने इवन जो रिलेशनशिप था रिलेशनशिप सेट में, सो रिलेशनशिप बेसिकली एनरोल था इसलिए इवन नाम दिया गया है. सो उसको यूज करते हुए C2 कोर्स में एनरोल किया है. तो ये दिस इज वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप, दिस वन. Then S2, E2, C1 is one type of relationship. Then S3, E3, C3 is one type of relationship. और ये सारी relationships एक ही टाइप है. कौन से टाइप की? तो स्टूडेंट एनरोलिंग इन अ पर्टिकुलर कोर्स. सो ये पूरा जो सेट है उसको हम रिलेशनशिप सेट कहेंगे. सो दैट वाज अबाउट रिलेशनशिप सेट. Now we will discuss about degree of relationship set. So the number of different entity sets या entities participating in a relationship set या relationship type is called the degree of relationship. तो कोई भी relationship set या relationship type है जो कि डायमंड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहा है, that is the number of rectangles which will be mentioning, that is called the degree of relationship set. अभी इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना. डायमंड में जो भी मेंशन्ड होगा वो इन जनरल आप कह सकते हो रिलेशनशिप सेट है या रिलेशनशिप टाइप है या सिर्फ सिंपली रिलेशनशिप है, द नेम ऑफ द रिलेशनशिप. नाउ फर्स्ट वन इज यूनरी और रिकर्सिव रिलेशनशिप. रिकर्सिव मतलब एक रिलेशनशिप उसी एंटिटी पर जिसने स्टार्ट की रिलेशनशिप उस पर ही उसी एंटिटी सेट या एंटिटी पर रिलेशनशिप हो उसके साथ ही. सो व्हेन देयर इज ओनली वन एंटिटी सेट पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशन, देन द रिलेशनशिप इज कॉल्ड यूनरी रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल, वन पर्सन इज मैरिड टू ओनली वन पर्सन. अभी सपोज किसी सिटी में ये तो बस एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन एंटिटी सेट है और रिलेशनशिप है मैरिड टू. अभी मैरिज उसी एंटिटी सेट के किसी पर्सन से होगा. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनरी रिलेशनशिप.
Now next is binary relationship. So when there are uh, two entities or two entity sets participating in relationship, then relation is called binary relationship. So ये simple student entity set और course entity set या course entity और student entity के बीच में enrolled in का relationship. So this is an example of binary relationship. Now next is ternary relationship. तो जिसमें तीन entities participate करे वो होता है टर्नली रिलेशनशिप. तो यहाँ पे टीचर्स एक रिलेशनशिप है, इसमें तीन एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीचर, सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट. तो ऐसा भी, तो ये भी पॉसिबल है कि टीचर टीचेस स्टूडेंट एंड टीचर टीचेस अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टर्नरी रिलेशनशिप. नाउ नेक्स्ट इज एनरी रिलेशनशिप. व्हेन देयर आर एन एंटिटीज set or entities participating in a relationship, the relationship is called an n-ary relationship. तो मतलब अगर तीन से ज्यादा एंटिटीज है तो उसको इन जनरल में हम n-ary रिलेशनशिप कह सकते हैं. जैसे कि ये एनरोल्स इन रिलेशनशिप है जिसमें स्टूडेंट एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लास, रूम, डेट, टाइम, ये सारे एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ n-ary रिलेशनशिप. Okay, so that was regarding the degree of relationship sets.